गोपी भाव, यही भाव प्रकट हुआ है श्री परीक्षित जी के भीतर। भागवत जी में वर्णन करते हैं, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। गोपी का स्वरूप कैसा है? जब गैया का दूध दोहने के लिए जाती है तो घर घर करती हुई जो दूध की धार है, उस घर घर धार को भी ताल बना करके राधे कृष्ण 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 कृष्ण, गोपी उस धार को भी ताल बना करके वहां भी कीर्तन करती है। या दोहने बहनने मथनोपलेप, जब अपने घर में भीतर गोबर का चौका लगाती है तो चौका लगाते समय जब पोंछा को एक तरफ से दूसरी तरफ चलाती है तो उस पोंछे की आने वाले स्वर को भी कीर्तन बना लेती है, उसमें भी कीर्तन करती है। एक क्षण के लिए भी गोपी ठाकुर जी की स्मृति छोड़ती नहीं है। हमारी समस्त इंद्रियां कृष्ण पिपासु हो जाएं। नेत्रों को देखने के लिए श्याम सुंदर चाहिए, कानों को श्रवण करने के लिए कृष्ण चाहिए, नासिका में सुगंधी भी उनके चरणार विंद की, जिह्वा में रसामृत, जिह्वा में अधुरामृत भी उन्हीं का। अरे हर स्थिति से हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति जब होती है तब भागवत जी में कृष्ण लीला में प्रवेश कराते हैं, उससे पहले नहीं। परमानंद दास जी कह रहे हैं, जिन गोपाल कियो अपने बस, उर्धरी श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। अभी हम ठाकुर जी के अधीन है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भजन कैसा हो कि ठाकुर जी हमारे अधीन है गए। मेरो सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, ठाकुर जी अधीन है गए। पंढरपुर में भी कथा थी, वहां एक भक्त हुई जनाबाई। जनाबाई जी का चरित्र ऐसा आता है कि जनाबाई छोटी सी थी, तब से ही आपके मन में कृष्ण भक्ति प्रकट हो गई थी। तो आषाढ़ की एकादशी जब आती है तब पंढरपुर में बहुत सुंदर उत्सव होता है ठाकुर जी का। लाखों करोड़ों की तादाद में वैष्णव जाते हैं, वारकरी जाकर के श्री पंढरपुर में आनंद करते हैं। सबको दर्शन नहीं होते ठाकुर जी के, क्योंकि ऐसा मान्यता वहां पर कि आषाढ़ की एकादशी पर ठाकुर जी आकर के ऊपर शिखर पर विराजमान हो जाते हैं। सब शिखर को ही देख के चले जाते हैं, मंदिर में भीतर कोई नहीं जा पाता। और ऐसा नाद प्रकट करते हैं, इतने भाव से गाते हैं कि पंढरपुर के ऊपर शिखर के जो कलश हैं वो कलश तक झूमने लग जाते हैं, इतना स्वर प्रकट होता है। तो जनाबाई अपने माता पिता के साथ में पंढरपुर गई, और जैसे पंढरपुर पहुंची तो ऐसा वर्णन है उनकी लीला में, उनके चरित्र में, कि पंढरपुर जाते ही इतनी भीड़ थी कि एक हाथ माँ ने पकड़ा, एक हाथ पिता ने पकड़ा, कि भीड़ में चलते 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 खोने वाली थी, लेकिन माता पिता ने इतना कस के पकड़ा कि जनाबाई खो नहीं जाए। लेकिन जनाबाई के मन में भाव आया कि मैं कैसे भी खो जाऊं, मेरे माता पिता का हाथ छूट जाए, इन दोनों से मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं खो जाऊंगी तो मैं फिर हमेशा यहीं रहूंगी। ये भी चिंता नहीं कि सोऊंगी कहाँ, भोजन कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, क्या कुछ नहीं, वो तो खोने ही आई थी। बोले इनके पास रहूंगी तो फिर ठाकुर जी से दूर रहूंगी, कैसे भी खो जाऊं। और जबरदस्ती मेला में जाकर के खोने वाली तो नहीं थी, पर जनाबाई ने हाथ छोड़ दिए माता पिता के, खो गई। और जैसे ही खो गई, खोते ही बालक तो रोते हैं, जनाबाई नाचने लगी। बोले अच्छा है, अब मैं खो गई, अब मैं अकेली हो गई, अब मैं यहीं रहूंगी, मैं विट्ठल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे हैं हम लोग, खोते ही सबसे पहले खोया पाया केंद्र कहां। अरे हम खोए तो दूर की बात, हमारी कोई चीज खो जाए बिहारी जी के मंदिर में, और तो छोड़ो बंदर ही ले जाए महाराज,
भैया 5 रुपए वाली नमकीन से नहीं 10 रुपए वाली फ्रूटी पिलाओ, तब छोड़े। यहां जनाबाई खुद को खोए आई, हमारी कोई वस्तु खो जाए, हम चाह रहे हैं कि हमको कृष्ण लीला सुनाई दे जाए। ठाकुर जी की बंसी निधि वन में रात में जाके बैठेंगे, कन्हैया दिख जाएंगे, बड़े दिख रहे हैं कन्हैया। अरे महादेव, देवों के देव महादेव को जब गोपी बनना पड़ा ठाकुर जी की लीला में आने के लिए, हम कैसे? गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं है, बिल्कुल भी श्रृंगार से मत लगाइएगा इसका भाव। गोपी का मतलब आपके आंतरिक इंद्रियों का भाव, प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाने की इच्छुक हो जाए, चतुर्भुज दास जी का भाव है। मैं गाता हूं कथाओं। गोवर्धन वासी सांवरे। इसी पंक्ति में चतुर्भुज दास जी कहते हैं, गोपी कौन? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सा। नेत्र पिपासु हैं उनके दर्शन के लिए, कान व्याकुल हैं उनको सुनने के लिए, जिह्वा प्यासी है उनके अधरामृत के लिए, हृदय व्याकुल है उनसे मिलन के लिए, हाथ विचलित हैं उनके स्पर्श के लिए, पैर थिरक रहे हैं उनकी स्मृति में। ऐसी स्थिति जब सर्वांगीण अंग की हो जाती है, तब आप गोपी बनते हैं, और तभी आपको कृष्ण ध्वनि सुनाई देती है, कृष्ण लीला दिखाई देती है। इन समस्त इंद्रियों में किसी भी प्रकार से यदि संसारी भाव विद्यमान है, आप ठाकुर जी की लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कर तो जाओगे, पर उसके मूल रहस्य को नहीं जान पाओगे, मूल भाव को नहीं जान पाओगे। जनाबाई माता पिता का हाथ छोड़ दिए, खो गई, लाखों की भीड़ में जाने कहां चली गई। अब एक बात और है, पुत्र खोया होता तो माता पिता ज्यादा प्रयास करते, पुत्री खोई तो माता पिता ने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य है माता पिता का। जनाबाई जैसी भक्ता को उन्होंने ढूंढा ही नहीं, खो गई, थोड़ा इधर उधर जना 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 करके चिल्लाते रहे। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले नहीं मिल रही, चलते हैं वापस। आप कहां ढूंढे लाखों की भीड़ में? छोटी बालिका, कहीं ऐसा नहीं हो लोगों के हाथ पांव के नीचे। अब पुराने जमाने की बात छोड़ गए। जनाबाई तो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। अब मराठी अभंग तो आते, इतना प्यारा अभंग है जनाबाई का। वहां श्री चंद्रभागा जी के तट पर बैठ करके श्री पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करती हैं। एक अभंग याद है, जनाबाई का नहीं है, एकनाथ जी का है। एकनाथ जी कहते हैं, माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चाटे। रुक जाओ भैया। माझे माहिर, माहिर कहते हैं मायका। जनाबाई को आके किसी ने पूछा कि हे जनाबाई, तुम्हारे माता पिता कहां हैं, तुम कहां की रहने वाली है, बालिका अकेली कहां घूम रही हो? तो मानो एकनाथ जी के भाव से कह रही हूं कि यही मेरा मायका। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे चातिरी। भीमा नदी कहते हैं चंद्रभागा जी को, उनके तट पर जो विराजमान पंढरपुर, यही मेरा मायका है। बोले अच्छा, माता पिता कहां हैं तुम्हारे? तब एकनाथ जी कह रहे हैं, बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? बोले विठ्ठल जो है ये मेरे पिता हैं, और रुक्मणी जो है ये मेरी मां है। अच्छा, तुम्हारे परिवारीजन नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी कौन हैं? तब जनाबाई कहती हैं, माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्रभागा,
करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी, आहे भीवर चाते रे। ये चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने भी साधु महात्मा संत जो विठ्ठल 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 कहकर के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, यही सब मेरे भाई बंधु हैं, यही सब मेरे परिवार हैं। इस प्रकार से कहकर के पंढरपुर को ही अपना सर्वांगीण मान लिया, सब प्रकार से यही मेरे हैं, ऐसी जनाबाई। भैया बाह्य संबंध के रूप में सब अपने हैं, माता पिता भाई बंधु बहन सखा चाचा चाची आदि जो भी हैं, पर आंतरिक भाव से मानसिक भाव से वही अपनों है जो ठाकुर जी को है, जो राधा रमण जी का नहीं है, जो बिहारी जी का नहीं है, जो राधा वल्लभ जी का नहीं है। वहां से केवल हमारा बाह्य संबंध है, आंतरिक संबंध नहीं है हमारा। आंतरिक संबंध तो केवल उससे जो ठाकुर जी को, वो हमारा। बहुत कड़वी बात है, बहुत कटु बात है, लेकिन यही वास्तविकता। इस प्रकार से संबंध व्याप्त करो तो ही गोपी हो आप। जाके सिर पर नित्य उर्धपुंड विराजमान, गले में कंठी विराजमान, नित्य राधा वल्लभ जी की मंगला करे, नित्य बिहारी जी को दर्शन करे, रसिक जनन की सेवा करे, वही से हमारा कोई संबंध है, वही हमारा है। तो श्री परीक्षित जी महाराज की स्थिति कैसी हो गई? अब ना भूख है, ना प्यास है, ना सोने की इच्छा, ना कोई और इच्छा, बस अब एक ही इच्छा है, कथा ही मेरे सर्वांगीण रसों को पूर्ण कर रही है, कथा ही मेरी सर्वांगीण इंद्रियों को तृप्त कर रही है। आप तो कृपा करके वही कृष्ण लीला सुनाओ, उसी से ही मेरा अब शरीर पोषित हो रहा है, कथा पोषण बन जाए, अमृत तुल्य कर्ण रंध्र से प्रविष्ट होकर के मानो आपकी सर्वांगीण भावनाओं को पूर्ण करे। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, अब तो केवल कथा ही मेरा सर्वांगीण सर्वस्व बन चुकी है, कथा से ही मुझको पोषणता का अनुभव होता है। आप तो कृपा करके मुझको कथा सुनाओ। बस इसी भाव को जान करके नाभा जी ने भक्तमाल जी में नवदा भक्ति के 9 आचार्य बनाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति जो श्रवण भक्ति है, उस श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में इसी बात को सुनकर के नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। 6वें छंद में श्री नाभा जी कहते हैं, बोले कैसे हैं? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। पीते भी जा रहे हैं, कथा सुनते भी जा रहे हैं, पर ज्यों ज्यों कथा सुनते हैं त्यों त्यों प्यास बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ऐसे कई लोग हमारे परिचय के हैं, अभी भी खूब कथा सुनते हैं, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और सुननी वहां भी सुननी। अब हम इतनी पिला रहे हैं, हम भी इतनी कथा कह रहे हैं, हमारी भी इच्छा पूर्ति नहीं होती। आराम के लिए एक दिन भी मिल जाए, उसमें भी कोई कह दे कि महाराज जी वहां एक दिन का समय दे दो, भग जाते हैं। माता जी घर के सब लोग कहते हैं एक दिन तो आराम कर। मैंने कि पता नहीं क्यों कथा 4 घंटा बैठ के जो आराम मिलता है बोलने में, वही आराम लगता है, अब उसके अलावा आराम ही नहीं लगता।
वैसे ताली बजवाने के लिए नहीं बोला था मैं केवल बता रहा था। कल का ही दिन था हम पे खाली। कल भी एक वैष्णव आए, बोले हमारे यहाँ महाराज जी उत्सव में थोड़ी देर, कहे तो बहुत दिन से रहे थे, पर एक ही दिन खाली था, करेंगे थोड़ी देर की चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति हो जाए, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो में कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही सब कुछ है, बस कृष्ण के अलावा और कोई स्थिति हमको अब सुधार नहीं सकती। बहुत प्यारा भाव है। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। इस पंक्ति में बाबा श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज एक बात कहते हैं, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। मैं तो रटू राधा राधा नाम। और दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे का भाव से मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में। यहाँ विराजे राधा बस इस पंक्ति को जीवंत उतार लीजिए अपने अंदर। किशोरी जी में मन लग जाए, ठाकुर जी में मन लग जाए, बस ऐसी स्थिति हो जाए, तब कृष्ण लीला में प्रवेश मिलेगा। मेरे मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरे मन लग्यो बरसाने में। यहाँ विराजे श्री राधा रानी सरकार की।
मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, जहाँ विराजे राधा जहाँ विराजे राधा वो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा मेरो मन। ही अपना कौन है फिर? ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी विष्णुभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी विष्णुभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जय राधे